हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार VS एकेडमी पे। सबसे ज्यादा अभी तक तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आता था, बट एनटीपीसी में कुछ रोमन वैल्यू के क्वेश्चन आने लगे। हमें लगता तो हम रोमन वैल्यू के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होने लगी। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस वीडियो में सीखेंगे और बहुत ही आसानी से रोमन वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, हम जानते हैं बच्चों कि रोमन वैल्यू को वन को रोमन वैल्यू में ये लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है, 10 को x लिखा जाता है, 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M। ठीक है, आप यहां तक तो जानते ही हैं। अब 50, 100, 500, 1000 को लर्न कर लीजिए। 50 L, 100 C, 500 D, 1000 M। ठीक है, अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप देखिए। आप इस वाली रोमन वैल्यू को आप इस वाले रोमन वैल्यू को आप इस वाले रोमन वैल्यू को और आप इस वाले रोमन वैल्यू को बस मोर देन 3 टाइम से ज्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। कितना? 3 टाइम से ज्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। लिख दे रहा हूं, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, आपने इतना समझ गए इसको। मैं जैसे मैंने कहा 4 लिखो, जैसे मैंने कहा 1 लिखो, तो आपने कहा भैया ऐसे लिख दे। 2 ऐसे लिख दिया, 3 ऐसे लिख दिया। अब मैंने कहा 4 लिखिए, तो क्या कभी आपने 4 ऐसे लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब आप इसको, इसको, इसको और इसको 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर जैसे मैंने कहा 10 लिखो, तो आप देखिए ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा 20 लिखो, आप ऐसे लिख देते हैं। मैंने कहा 30 लिखो, आप ऐसे लिख देते हैं। बट कभी आपने 40 ऐसे लिखा? नहीं लिखा। इट मींस हम इन वाली वैल्यू को 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हमें याद रखना है। अगर ये सब याद रहेंगे तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। ये जो 5 वाला रोमन वैल्यू है, ये वाली L और D, ये कभी भी रिपीट होती नहीं है। ये तो 3 टाइम रिपीट होती भी हैं, बट ये वाली और ये वाली जिन पे टिक मार्क नहीं लगा हुआ है, ये नेवर रिपीटेड, मतलब रिपीट नहीं होती हैं, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 लिखो, तो आपने कभी क्या 10 ऐसे और ऐसे करके लिखा है? कभी नहीं लिखा है। मैंने कहा 100 लिखो, तो आपने कहा क्या कभी 100 को ऐसे ऐसे लिखा है? नहीं लिखा। मतलब ये वाली वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती, बट जिन पर टिक मार्क लगा है, ये वाली वैल्यू आपकी 3 टाइम रिपीट हो सकती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की। मैंने कहा 4 लिखिए, 4, तो 4 को आपने हमेशा क्या लिखा है? ऐसे लिखा होगा। ये देखिए कॉन्सेप्ट का समझाने का तरीका, देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और मैंने कहा 6 लिखिए, तो आपने 6 को हमेशा ऐसे लिखा होगा, जनरली जानना है। ठीक है, तो इससे कॉन्सेप्ट क्या निकलता है हमारा? ये निकलता है कभी भी बड़ी वैल्यू से पहले, क्योंकि वी देखिए बड़ा है ना, वी बड़ा है ना, बड़ी वैल्यू से पहले अगर कोई छोटी वैल्यू है, तो देखिए आई छोटी वैल्यू है, अगर छोटी वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू से पहले अगर छोटी वैल्यू हो, तो वो वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू से पहले है उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे v लिखा हुआ, v का मतलब 5, कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? 1। तो देखिए 4, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बड़ी वाली वैल्यू के बाद अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, बड़ी वैल्यू के बाद अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, बड़ी वाली वैल्यू के बाद
अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर कोई वैल्यू लिखी है तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी। याद रखना, बड़ी वाली वैल्यू के पहले अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बड़ी वाली वैल्यू के बाद कोई वैल्यू लिखी होती है तो वो ऐड हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे ये देखिए बड़ी वाली वैल्यू के बाद कोई वैल्यू लिखी हुई तो ये ऐड हो गया, बड़ी वाली वैल्यू से पहले एक वैल्यू लिखी हुई थी वो सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कहा 10, ठीक है, अब देखिए इरेज कर दूं। जैसे बताइए आप इसको रोमन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए बड़ी वाली वैल्यू से पहले, क्योंकि हमें पता है 10 ऐसे लिखा जाता है, बड़ी वाली वैल्यू से पहले अगर कोई वैल्यू लिखी है तो जितनी वैल्यू लिखी होगी उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 9, मतलब ये जो रोमन वैल्यू है ये हिंदू अरेबिक फॉर्म में 9 की रोमन वैल्यू है। अगर ठीक है बच्चों, अगर मैंने कहा ये, तो आप देखो बड़ी वाली वैल्यू के बाद कोई वैल्यू लिखी हो तो वो ऐड हो जाएगी। बड़ी वाली वैल्यू क्या है हमारी 10, उसके बाद कितनी वैल्यू लिखी है 1, तो ये 11। ठीक है, ये आपके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पहला मैंने क्या बताया, देखिए जिन पे टिक मार्क लगा हुआ है आप इनको लर्न कर लीजिएगा, ये 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होंगी, और जिन पे टिक मार्क नहीं लगा हुआ है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर बड़ी वाली वैल्यू के पहले अगर कोई वैल्यू लिखी होती है तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बड़ी वाली वैल्यू के बाद कोई वैल्यू लिखी होती है तो वैल्यू ऐड हो जाती है। चलिए जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे। क्वेश्चन देखिए आपसे ऐसे आएगा, पूछेगा 20, 30, 40, ये तो मैं सिंपल अभी बता रहा हूं, 50, 60, 70, 80, 90, 200, मान लीजिए इतने क्वेश्चन दिए। इनको आप कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं 20 को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू 3 टाइम तो रिपीट हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो 2 ही टाइम में 30 क्या लिख सकते हैं ये। अब जानते हैं 40 को हम 4 टाइम तो x नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 50 में से 10 कम करके लिख सकते हैं। तो देखिए 50 क्या है हमारा l, अगर हमें कम करना है, अगर हमें क्या करना है, कम करना है, तो कम करने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा 10। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बच्चों 40। 50 का क्या देखिए नॉर्मल हम जानते हैं l है। 60 देखिए 60 हम डायरेक्टली अब l 50 तो लिख सकते हैं, 50 में 10 ऐड करना है तभी 60 हो पाएगा। अब देखिए 50 तो l हो गया, ऐड करना है तो हमेशा आगे लिखना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा पीछे लिखना होगा। तो ऐड कितना करना है हमें 10, तो जितना ऐड करना उतना लिख दो। 70 तो देखिए l x x। अब देखिए 80 l x x x, क्योंकि 3 टाइम तो रिपीट हो सकता है, बट 90 को हम l 4 टाइम x नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि ये 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो आप देखिए 90 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए c, हमें पता है c 100 होता है, लेकिन इसमें से क्या करना है हमें 10 कम करना है, क्योंकि 90 हमें कर लाना है और 90 लाने के लिए हमें 10 कम ही करना पड़ेगा। तो देखिए c हमारा 100 हो गया, अब 90 करना है तो 10 कम करना, और कम करने के लिए हमें वैल्यू को कहां लिखना पड़ेगा, 10 पीछे या आगे, पीछे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 200 की। तो 200 को हम c और c 2 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जिसपे मैंने टिक मार्क लगाया है उसको आप 2 टाइम रिपीट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों। हाँ, अब देखिए अब चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं आपके सामने, बड़े बड़े जो आ रहे हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप ये भी सीख जाएंगे। जैसे मैंने कहा 262, हमने कहा 595, हमने कहा आपसे 628, और हमने कहा आपसे 729। अब इनको रोमन वैल्यू में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले आप इनको ब्रेक करिए। ठीक है बच्चों, क्या करिए, इनको आप ब्रेक करिए। देखिए ये 200 प्लस 60 प्लस 2 में ब्रेक होगा बच्चों। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, c 60 को क्या लिख सकते हैं l, 50 हुआ, 10 ऐड करना तभी 60 होगा, x 60 हो गया, और 2 को हम 1 1। तो ये हमारी इसकी रोमन वैल्यू।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 595 देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप इनको एक्सपेंड फॉर्म में करिए। 500 प्लस 90 प्लस 5। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा हमें कोडिंग पता है, डी लिख सकते हैं। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, सी। 100 में से 10 कम करेंगे तो 10 हमें पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। 628 को देखिए, 600 प्लस 20 प्लस 8, तो 600 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 100। 500 की वैल्यू क्या है, डी। 100 प्लस करना है तो आगे लिखना पड़ेगा सी। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम एक्स। और 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी। नेवर रिपीटेड, 1 2 3 टाइम रिपीटेड, ठीक है। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं 729 की। तो ये 700 प्लस 20 प्लस 9, ओके बच्चों। 700 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 200, तो 500 मीन्स डी सी सी। 20 एक्स एक्स 9, पता ही तुम्हें 9, ओके। तो आई होप कि आपने रोमन वैल्यू पूरी अच्छी तरीके से सीख ली होगी। आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।